सर ये इंडिया के शहर गुजरात की साइंस सिटी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। अरे हाँ सच में। भाई इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर गया भाई? सर बहुत अच्छा है, काफ़ी हाईटेक बनाया है उन्होंने, तो लग नहीं रहा था कि इंडिया है। मतलब ये तो वो केस है कि जिसमें बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में भी कोई इंडिया कहते हैं, अदरवाइज तो कोई यूरोपियन कंट्री या दुबई शुबई कोई हो ज़्यादा तो हो सकती है। इनक्रेडिबल, आई कैन नॉट बिलीव कि इंडिया इस हद तक जो है वो अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने इस पे काम कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो डे बाय डे जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। और हमारे पास मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कोई एक्वेरियम नहीं है जिसे देख के जो है हम इतना जो है वो खुश हों। बहुत ज़्यादा आगे चला गया इंडिया वर्ल्ड से, कैसे देखते हैं आप? इंडिया पाकिस्तान से आईटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे है। उनकी बिलियंस की एक्सपोर्ट है आईटी की। सिर्फ गूगल में जो उनका मैनेजर है ना वो इंडियन है। ट्विटर में तकरीबन 40% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंडियन है। उनका शहर है बेंगलोर। बेंगलोर में इतनी ज़्यादा जो ना आईटी के जो ना पे काम होता है, वो आईटी का हब है। और जितना काम इंडिया आईटी से जो ना रेमिट्स हासिल कर रहा है ना, इतना पाकिस्तान नहीं कर रहा। उनकी बिलियंस की एक्सपोर्ट जो ना आईटी की है। और तकरीबन अमेरिका में और उसके अलावा तमाम यूरोपियन ममालिक में सबसे ज़्यादा जो ना इंडियन एम्प्लॉयर्स हैं। इवन कि अब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी नरमी की है, बहुत ज़्यादा लोग जो ना ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं जो ना आईटी के शोबे में जो ना। इंडियंस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी आजकल डोमिनेटिंग है। लाइक जैसे ब्रिटेन में भी है, प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इंडियन अभी बना है। यूके में ऋषि सनक। हाँ यूके में एग्जैक्टली। तो इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है काफ़ी वो हाईटेक फील्ड में है और काफ़ी आगे हैं। तो आईटी का आजकल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आगे फर्दर जो है वो एवरीथिंग इज़ कन्वर्टिंग और आईटी। तो इस पे जो है जो भी कंट्री काम करेगा डेफिनेटली वो जो है करेगा, तरक्की तो करेगा। इंडिया से फ़िलहाल हमारा कंपैरिजन अभी नहीं है क्योंकि उन्होंने एक हेड स्टार्ट लिया। अर्ली 80s में उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और हमने यहाँ पे फोकस किया 2010 ऑनवर्ड। सो वी वर 30 years लेट। हम लोग भी बीइंग अ पाकिस्तानी तो यही चाहते हैं ना कि हमारा मुल्क भी उसी तरह से तरक्की करे, उसी तरह से डेवलपमेंट्स हो, फैसिलिटीज़ हो या यूथ के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हो जिस तरह बाकी दुनिया में, ताकि यहाँ पे जो स्किलफुल बच्चे उनको बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पर ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। करके आपके सामने आपने खुद देखा है? तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है कि इंडिया। सर ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ क्यों मेंशन नहीं है। ये देखें, ये मेंशन है सारा। अनबिलीवेबल। वैसे ये अगर ऐसा है भी तो इंडिया लगता नहीं लिया तो हमें उस पर जेलस नहीं होना चाहिए। हमें भी उस तरह के काम करने चाहिए जो इस तरह लोग जिससे मुतासर हो। ये मुतासर कुन सीन थे और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इसमें जेलस होने वाली बात है। अगर इंडिया ने किया तो हमें भी उसी राह में जाते हुए इससे अच्छा काम करना चाहिए। डेफिनेटली हमें इन चीज़ों से मोटिवेट होना चाहिए और अपने मुल्क में इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। अनबिलीवेबल है कि गुजरात जैसे शहर में वो भी हमारे जैसे कि चीचों की मलिया ना इंडिया का, ऐसे है वो शहर। तो वहाँ ये चलो नई दिल्ली में होता है या फिर भी या पाकिस्तान के लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हो, तो अगर किसी वहाँ के गुजरात में अगर हो जाए तो बड़ी बात है यार। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने एक मार्का मारा कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। वो तो आईटी को आगे दूसरे मुल्कों में जाके इंपोर्ट कर रहा है दूसरे। इंडिया आप देखें तो उनका जो लिटरेसी रेट आप देखें, इंटरनेशनल हब जो देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, जो अमेज़ॉन देखें, उनके मेजर हेड जो हैं, उनके मेजर जो हैं इंडस्ट्री वहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। डे बाय डे वो तरक्की कर रहे हैं। वो इसी वजह से तरक्की की तरफ गामजन है कि उनकी जो हुकूमत है वो इसमें लॉयल है, वो इसको लाना चाहती है, उसको डेवलप करना चाहती है, डेवलपिंग की तरफ वो गामजन है। तो अगर वो इसी तरह ही लगे रहे तो मेरे ख्याल में वो 2020-30 तक जो हैं वो एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देंगे पाकिस्तान में और इंडिया में टेक्नोलॉजी वाइज। पाकिस्तान की साइंस और जो है आईटी सूरत हाल वो बड़ी वर्स है। रिसर्च हम कर ही नहीं रहे। हम जब तक रिसर्चिंग नहीं करेंगे, हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, हम कुछ इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे इंटरनेशनल हब बन चुका है, वो डेवलपिंग भी कर रहे हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी की तरफ गामजन है। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसमें बहुत पीछे है क्योंकि हम रिसर्चेज नहीं कर रहे, हमें वो बजट नहीं दिया जाता। हम वो बच्चे हैं जो नेगलेक्टेड हैं। हम पढ़ते तो हैं, हम इंजीनियर तो बनते हैं, हम डॉक्टर तो बनते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमें इस मुल्क में जो है ना
वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। हमें इस जो कि नहीं मिलती। जो कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस तरफ जो है हमें बजटिंग करती नहीं है। हमारा जो इकनॉमिकल जो हमारा एजुकेशन बजट है वो सबसे कम रखा जाता है। चाइल्ड लेबर यहाँ पे ज़्यादा है। जिस मुल्क में बच्चे पैदा होते ही चाइल्ड लेबर करेंगे, वो क्या तरक्की करेंगे, वो क्या इनोवेशन करेंगे, वो क्या इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ना सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी लैक्स है। मैं खुद इंडिया गया हूँ, मैं 10 दिन रह के आया हूँ वहाँ। कौन सी सिटी कब गए थे? मैं दिल्ली भी गया था 2007 में। दिल्ली, अजमेर और जो ना आगरा, इधर जो ना मैं सारे घूम कर आया था। और बहुत जो ना चीपेस्ट मुल्क है जो ना पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो जो ना सिक्योरिटी रिस्क है। और यूरोपियन और दूसरे टूरिस्ट वैसे ही वो बहुत ज़्यादा जो ना केयरफुल होते हैं इस मामले में कि हम उस कंट्री में जाएं जहां हमें सेफ़ प्रोटेक्शन माली लिहाज से, जानी लिहाज से और जो ना हर तरह का जो ना उनको अच्छी जो ना इन्वायरमेंट मिले। यहाँ हमारे सबसे ज़्यादा मसला जो ना नॉर्दर्न एरियाज़ में है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। इवन के हम लोग जाते हैं बाज़ औक़ात वहाँ डरते हैं। कई इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद 4,500 ज़बानें बोली जाती हैं और तकरीबन 400 से ज़्यादा वहाँ पॉलिटिकल पार्टी हैं। लेकिन फिर भी उनमें आप देखें ना कि मोदी ने पहले 5 साल किए, दूसरे 5 साल। यहाँ किसी को 5 साल पूरे करने नहीं देते। वो क्या करेगा आदमी अगर 2-3 साल, तो उसको सिर्फ यही खौफ रहता है कि आज गई गवर्नमेंट कल गई। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। कि यहाँ से जितनी निशात कंपनी, उसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ से उन्होंने मूव किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश हमसे जो बाहर में बाद में आज़ाद हुआ, हमसे आज़ाद हुआ, उसका जो ना रुपया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम वहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। इकोनॉमी के बारे में कुछ कह रहे थे? इकॉनमी उसी वक्त स्ट्रॉन्ग होती है जब आपका जो ना स्ट्रक्चर ठीक हो, सियासी इस्तेकाम हो, फिर जो ना लोग इन्वेस्ट करते हैं। या दूसरे दिन पता नहीं होता कि गवर्नमेंट ने रहना कि नहीं रहना। इस वजह से जो ना कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। इवन के अपने मुल्क के लोग नहीं करते।